अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के हम दरगाह रोड इलाके में आए हुए हैं, जहाँ पारवार गेट बताया जाता है। यहाँ पर कम से कम 30,000 की आबादी है दरगाह रोड इलाके में, और इस इलाके में आए दिन एमएससीबी की बार बार कंप्लेन करने के बावजूद ऐसी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई यहाँ की एमएससीबी दिखाई देती है। यहाँ के अधिकारी वसूली को तो बहुत टाइट आते हैं, लेकिन यहाँ के जो नागरिकों की समस्या है, घरों के जो लाइट घड़ी जाती है, उसके बारे में उनके पर कान पर जू नहीं रेंगती। इस बारे में आज सवेरे सवेरे यहाँ के डीपी 80 को अचानक आग लग जाने से इसकी वजूहत क्या थी आग लगने की, ये हमारे नागरिक ही बताएंगे। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ के एमएससीबी के अधिकारियों को और वो अभियंता को, जिस तरीके से अपने बैठ के अपनी पाकीज़ी की जो बयान कर रहे हैं, उन्हें हम ये बताना अवगत करना चाहते हैं अभियंता को कि यहाँ जो आप उठकर आइए, ज़मीन लेवल पे देखिए आपके अधिकारी कर्मचारी किस तरह सुस्त है। ये डीपी जलने पे आपको समझ में आएगा। हमारे यहाँ के जो नागरिक है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के जिम्मेदार शख्स जो दरगाह रोड के इलाके में जो काम करते हैं और यहाँ के नागरिकों की जो सुविधा है एमएससीबी के द्वारा ये निपटते हैं, तो हम आज मदर बाबा से पूछेंगे कि भाई ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी वजह क्या है। ये हादसे का अंदेशा तकरीबन 2 महीने से था, और आइल गढ़ती जो है ट्रांसफार्मरों की और उनकी जो आर्थिंग बरोबर नहीं है ज़मीन में की, ये इसकी कंप्लेंट करते करते मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने से मैंने मैडम को भी बोला, पूरे लाइनमैनों को बोला, फिल्टर के जो अधिकारी है जहाँ पे ट्रांसफार्मर बनते हैं वहाँ के फोरमैन को बोला, वहाँ के कर्मचारी को बोला, मगर किसी ने आके आयल गढ़ती बंद नहीं करी। और ये आयल गढ़ती बंद नहीं करने का परिणाम है कि आज ये ट्रांसफार्मर को आग लग गई, और ये आग लगने से भारी नुकसान हो गया है महावितरण का। अभी महावितरण का नुकसान की भरपाई क्या आप महावितरण पब्लिक से लेंगे मीटर के अंदर भाड़ा लगा के, या फिर महावितरण इसको जो है तो पब्लिक को माफ़ कर देंगे। बाबा ये बात है कि आप यहाँ पर जो पॉपुलेशन है नागरिकों का, उसके हिसाब से डीपी यहाँ सुविधा नहीं, यहाँ पे अभी तकरीबन हमारे पास में 2-3 डीपीओ की ज़रूरत है। अच्छा। अभी हाजी हमीद कॉलोनी के अंदर जो है तो सौभाग्यवती योजना के जो है तो 60 मीटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने अपनी कोशिश से और महावितरण के सहकार्य से 60 मीटर यहाँ पे लोगों के फ्री में मोदी की बिठाई हुई है। उसके ऊपर हमको एक डीपी मंजूर हुआ था, और वो डीपी अभी तक भी जो है तो हाजी हमीद कॉलोनी में बैठा नहीं। इसलिए जो है तो मज़र बाबा नाम की जो डीपी है, जिसका नाम नंबर 122 है, उसके ऊपर भी ज़्यादा लोड हो गया है। परसों 4 दिन पहले वहाँ पे भी नीचे आग लगी थी, नागरिकों ने सहकार्य करे, डीपी बंद करके पानी डाल के आग को बुझा दिए, ज़मीन पे की आग को। इसलिए वहाँ की हानि बच गई, मगर यहाँ की हानि लोग यहाँ मौजूद नहीं थे सुबह, इसलिए यहाँ पे हानि हो गई है बड़ी इतनी हानि, और महज आयल टपकने की वजह से ये हानि हुई है। हमारे साथ इसी इलाके के इरफान भाई साथ में जुड़े हुए, वो भी पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई जब डीपी जलते समय इन्होंने किस कर्मचारी को फ़ोन किया और किस तरह से मामला रहा। हमने ऑफिस के सुबह में लाइनमैन को फ़ोन किया, पहले तो फ़ोन रिसीव नहीं करे कोई जी। उसके बाद अगर कोई फ़ोन रिसीव करता है तो हमारे आदमी बाहर गए वाले, हमारे आदमी यहाँ आए, मैडम को फ़ोन लगाए तो मैडम फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी बात ऐसा है कि ये लोगों को जब फ़ोन करते, उधर हमारे साकला प्लॉट पे काम चालू है, हमारा कहाँ काम चालू है, कितना भी फ़ोन करो इनको, ये फ़ोन उठाते नहीं और हमको कोई रिप्लाई देते नहीं। बार बार फिर बाद में कभी ऐसा होता है कि हमारे मदर बाबा है वो आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते, उनको हमको बोलना पड़ता। अगर ऐसा है प्राइवेट लोग जब काम करेंगे तो फ्री ऑफिस को लोग क्या करने वाले। मैडम से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर मैडम से नहीं होता तो मैडम ने हट जाना, या फिर वो गुत्तेदार को अगर नहीं होता वो गुत्तेदार को हटाओ, वो गुत्तेदार कौन है उसको सामने लाओ। आज इसके पहले आज 2 महीने में तीसरा डीपी जला है। अच्छा, ये 2 महीने में तीसरा डीपी जला है। इसके पहले भी रात में 11 बजे तक लाइट बंद है। हमारे इधर रोज़ ब्रेक डाउन होता, रोज़ तारा टूटते, हमारे इधर कोई आके देखता नहीं। अभी हाजी अहमद कॉलोनी का तुम चल के देखो, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता, रोज़ लाइटें बंद होते, वहाँ पे कोई भी अधिकारी आके देखता नहीं, सिर्फ आते बिल भरो कट करके चले जाते। मेरा खुद के 2 IP है, मुझे जो तकलीफ है ये लोग समझते नहीं। वहाँ जाके बोले तो ठीक है देखेंगे करेंगे, पहले बिल भरो, तुम बिल नहीं भर रहे, तुम्हारे इधर ऐसा है, तुम्हारे इधर आंकड़े हैं, तुम चल के देखो हमारे इधर कौन से आंकड़े हैं। मैं मैडम से और यहाँ के एमएससीबी के बड़े अधिकारी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारे इसके ऊपर ऑप्शन लेना और हमको इसकी सुविधा देना, नहीं तो फिर हमको इसका जो भी है रास्ता। और यहाँ पे जो जॉब है 300 का बोल के 200 का जॉब डालने वाला है यहाँ के, हालांकि इस पर लोड इतना है, यहाँ पे 300 का जॉब होना चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ 200 का जॉब डालने वाला है। और यहाँ के कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी हमारा कॉल उठाता है नहीं, हमारे साथ कोई भी सही बात करता नहीं। फिर अगर बोलने को गए तो क्या बोलते, तुम्हारा ऊर्जा मंत्री का नाम मालूम है क्या। अच्छा, हाँ, ऊर्जा मंत्री का नाम अगर हमको मालूम रहता तो हम तुम्हारे पास कहीं को आते थे। हम तुम्हारे पास कहीं को आते थे, अगर ऊर्जा मंत्री का नाम हमको मालूम रहता था, डायरेक्ट हम ऊर्जा मंत्री से कंप्लेन करते थे ना।
ये चीज़ा कैसा है, जल्दी से जल्दी अगर इन्होंने सॉल्व करे तो अच्छा है, नहीं तो हमको इसके आगे का रास्ता हमको ओपोजिशन को बटना पड़ेगा और हम बच्चे का चलेगा सब ओपोजिशन को बढ़ जाएंगे अगर हमारे हल नहीं करेंगे तो। आज भी हमारा हाजी अहमद कॉलोनी के अंदर 250 से 300 मीटर है, सिर्फ एक डीपी लगा हुआ है, वहाँ पे भी आयल गलती चालू है, आयल टपक रहा, केबल जल रहा, तार को तार छिटकते, लेकिन कोई भी आता नहीं। ये आप जल के कितना टाइम हो गया? ये सुबह में 6:30 बजे जले वाला है, सुबह 7 बजे, हाँ। 11 साढ़े 12 बज रहे। अभी करीब आ रहे लोग देख के चले जा रहे, कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, कोई अधिकारी आके ये देख रहा नहीं। और कभी भी मैडम को फ़ोन लगाए तो मैडम छुट्टी पे रह रहे, कभी भी मैडम छुट्टी पे रह रहे। तो MSCB है कि क्या है ये? अगर ये खुदा ना खास्ता, अब तुम देखो ये पीछे का यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन चालू है, यहाँ घर है, अगर ये डीपी फटता था तो कितना बड़ा नुकसान होता था, इसका कौन जिम्मेदार रहता था? हाँ ठीक है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा मैडम से कि भाई उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाजी अहमद कॉलोनी का भी आप एक बार चल के देख लो, वहाँ का भी कितना ठीक है। अगर हम लोग का बिल नहीं भर रहे, आप लोग आगे कड़क वसूली करो, हमारे मीटर कट करो, हमारे ये है हमारे मीटर में अगर है आप चेक करो, हम ये खुलेआम तुम आपको बोले ना। हाँ, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए कि भाई सलीम भाई बताइए कि ये डीपी किस तरह चला है? जिस तरीके से अपने विद्युत वितरण कंपनी को बार बार कहा जा रहा है कि दरगाह रोड पे पूरे इलाके में दरगाह फिटर जो है उस पे पूरे पहले कम लोक संख्या थी, उस समय के डीपियाँ है ये। उसके बाद जो लोक संख्या का पॉपुलेशन बहुत तरीके से बढ़ गया, हर घर में मीटर, हर घर में फ्रिज, हर घर में पंखा, ये प्रकार है, तो मीटर का वो बिल भी भरते हैं। लेकिन यहाँ की विद्युत वितरण कंपनी जो अधीक्षक अभियंता है उनके कान पे कोई जू नहीं लेंगे जा रही है। अभी यहाँ के आज सुबह में 7 बजे इस प्रकार की डीपी जल गई, जलने की वजह से यहाँ पे वो ठीक होगा कि जीवित हानि कोई मरा नहीं, वरना ये MSCB तो कोई मरने का इंतज़ार कर रही है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे हाजी अहमद कॉलोनी है, हाजी अहमद कॉलोनी पे कई ऐसे पोल है ऐसे झुके हुए हैं, तो वो भी इंतज़ार कर रही है कितने लोग मरेंगे बोल के, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात है मास्टर कैफ़े के पास जो लोगों ने घर बन के रह चुके हैं उनके घर पे से लाइट के तार गए हुए हैं, वो तार के बारे में हमने और इस यहाँ के रहवासियों ने बार बार निवेदन और बातचीत की गई, लेकिन वो भी कोई इंतज़ार गफ़ार मास्टर कैफ़े के पास की घटना का इंतज़ार कर रही है ऐसा मुझे लगता है। एक तो यहाँ पे महिला कनिष्ठ अभियंता होने की वजह से उसका मोबाइल नॉट रीचेबल आता है और कॉल किसको करना पता नहीं, और अधीक्षक अभियंता जो है तो वो अभी इस मग्न में अवस्था में है कि किसी का फ़ोन रिसीव करने की तैयारी में नहीं है, चाहे पत्रकार हो, समाज सेवक हो, कार्यकर्ता हो। सिर्फ अधीक्षक अभियंता मोबाइल इसका उठाते जो गुत्तेदारी का परसेंटेज बिल देता है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला और करोड़ों रुपए अधीक्षक अभियंता ने कमा चुके हैं, और उसी पांगरन के नीचे अपने जितने भी अभियंता है उनको लेकर चला रहा है, ऐसी पोटली भरने का काम चालू है। और यहाँ पे सिवाय मुस्लिम बस्ती होने की वजह से दरगाह फिटर पे जातिवाद किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज होने की वजह से जानबूझ के जातिवाद किया जा रहा है। इसके पहले डीपी कम पावर की बिठाए वो भी ऐसा हाल होगा। इसके पहले जहाँ भी जैसा जैसा हो रहा हम दे रहे हैं। राहत कॉलोनी पे भी एक स्ट्रेचर उभा खड़े करके रखा, 4 से 5 साल हो गए, वहाँ के लोगों को भी तकलीफ है, इस परिसर के हर नागरिक को भी है। यहाँ के कर्मचारी और अभियंता सिर्फ गरीब आदमी का 1500 5000 जिसका बिल है 10,000 है उसका काट रहे हैं। बड़े बड़े भांडवलदार, ठेकेदार और इनके बिल काटने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। इसी वजह से कर्मचारी ज़िले में कहीं भी मार खा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये अधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के पंखे की हवा खा रहे और कर्मचारी परेशान हो रहे और जनता परेशान हो रही है। यहाँ की डीपी जल्द से जल्द तुरंत करके चालू करके यहाँ के सुविधा जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। इस इलाके के रऊफ मामू हैं, रऊफ मामू से पूछेंगे कि भाई ये डीपी जलते हो तो आपने कैसा नज़ारा देखा है? नज़ारा आप सब मोबाइल पर दे रहे हैं, मोबाइल पर सब बता रहे हैं। और हमने ये इसका आयल जो टपकता है, तीसरा डीपी है ये बदलने का। ये 3 डीपी भी हमने कंप्लेंट बहुत बार मैडम के पास गए, कंप्लेंट करे, मैडम इस पे लोड ज़्यादा हो गया है, इसको 300 यूनिट का डीपी हमको दो। मैडम बोले 8 दिन में 15 दिन में देंगे, आज 2 महीने हो गए, फिर भी दूसरा डीपी लाए, वो भी उसका आयल टपक रहा है। फिर भी हमने कंप्लेंट करे, आज अगर जीवी हानि होती थी। मेन रोड पे डीपी है ये 80 डीपी। हमने बहुत बार कंप्लेंट करे मगर हमारी सुनवाई को ले रहा नहीं। वहाँ गए, हाँ बदल डालते, कर्मचारी आते, थोड़ा बहुत इधर उधर कर डालते, चले जाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से कि आप आके देखो सही पॉइंट पे क्या है, उसका नज़र आपको समझ में आएगा। और हमको 300 डीपी का यूनिट का 300 डीपी यूनिट का उस डीपी बिठा के दीजिए,
अस्सलाम वालेकुम। ये हाजी अमित कॉलोनी ये 11 की डीपी है, इसमें से ऑयल टपकना चालू है। 8 दिन पहले आँच लगी थी उसको, हमने मट्टी वो डाल के थोड़ा दूर से पानी फेंक के वो आँच बुझाए, नहीं तो पूरा आँच लग के यहाँ किराना दुकान है किसके घर आए उनका नुकसान होने की पूरा डर था यहाँ पे, पूरा आँच लगने की। और छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, अब छोटे मासूम बच्चों को क्या समझता, आँच लगी तो उनके आंग पे आई, डीपी उड़ के आ गया। तो ये एमईसीबी ऑफिस के अधिकारियों का देखने का काम है यहाँ पे। सब वक्त पे यहाँ लाइट बिल वो सब भरते हैं यहाँ पे, किसका कुछ ख्याल नहीं है, खाली दुर्लक्ष्य है। सवेरे 6 बजे से लाइट गए लिए, हर बारी को इधर लाइट जा रही है। और ये जो डिपो है इसमें से ऑयल टपकना चालू आप देखो, और आँच लगने का बहुत शक्यता ज़्यादा है। कर्मचारी ने तुरंत में आके यहाँ पे काम चालू करना चाहिए। यहाँ पे 4-5 दिन पहले भी आग लग गई थी। यहाँ पे हमारे मदर बाबा जो एमईसीबी के कार्यकर्ता है, जो हेल्पर बोल के काम करते हैं, हमने उनके पास भागते गए, उनको बुला के लाइक भाई यहाँ डीपी पे आँच लगी। तो उन्होंने बोले भाई उसके नगेस कोई भी मत जाओ। उन्होंने उनके दिमाग से और टेक्निकल से उन्होंने ये यहाँ की आग बुझाई। ये एबीसीज गिरा के उन्होंने मट्टी डाल के पहले शुरू आग बुझाए, फिर एबीसीज बंद करने के बाद पानी डाले, उसके ऊपर पानी डाल के फिर आग बंद करे। ये हर डीपी का यहाँ पे यही हाल है। यहाँ के अधिकारी को कर्मचारी को बोले तो कोई भी लोग दिल पे नहीं ले रहे। हमारा कोई इनसे जाति दुश्मनी नहीं है या हमारे कोई इनसे जाति झगड़ा नहीं है। भाई हमारा ये है कि हम तुम्हारा सर्विस दो, हमको हमारा धंधा है, इस पर हमारे कारोबार है, हमारे पेट है इसके ऊपर। ऐसा मसला अगर ये नहीं करेंगे, अब तुम देखो यहाँ पे 5 बज के तारा छिटकते, अभी भी देखो वहाँ तारा छिटके वाले खंबे के ऊपर, पर यहाँ पे कोई भी लाइन में नहीं आता। अगर सुबह में फ़ोन करे शाम में आते, शाम में फ़ोन करे सुबह में आते, पर फिर भी क्या बोलते हैं हम इधर है हम उधर है, बार बार उनका वही चालू है। और पहली बार तो कोई फ़ोन ही रिसीव नहीं करता। हाँ, अभी भी तुम फ़ोन लगाओ, तुम देखो फ़ोन कोई रिसीव करता क्या? कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं करता यहाँ का। परसों यहाँ पर आँच लगी थी, जो हमने कुछ पत्थर उत्तर मारे उससे बुझ नहीं रही, बहुत भड़क रही थी। और बाबा को बुलाने के बाद में बाबा ने हमको बताया कि उसके ऊपर मट्टी फेंको दूर से। हमने मट्टी फेंके, ये नाली में के कुछ तख्ते थे, वो तख्ते फेंके उसके ऊपर और पानी फेंक के उसको बुझाए। आप कह रहे थे यहाँ पर किराने दुकान है। इसकी क्या वजूहत है? जो वजूहत ये है सर कि अब मेरे को जितना समझता है कि महावितरण के मैं काम करता हूँ, महावितरण के फेवर में हूँ, और यहाँ पे जो भी छोटी छोटी काम निकल जाते हैं तो मेरा काम है कि सबसे पहले महावितरण के अधिकारियों को इसकी इत्तला दे देना। और मैंने 2 महीने से महावितरण के अधिकारियों को इसकी इत्तला दे रहा था। और हमारे जो मैडम हैं अधिकारी, उनको भी बोला कि भाई अपने डीपीओ की ऑयल बहुत टपक रहा मैडम, एक बार आग लग गई थी, आपने को इसका बंदोबस्त पहले करना पड़ेगा, अपने ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएंगे। और उनके नीचे के जो अधिकारियों को उन्होंने दे दिए कि जाओ इनका काम कर दो, मगर नीचे के अधिकारियों ने उस पर कोई दखल नहीं लिए। और इसकी वजह ये है कि आज एक ट्रांसफार्मर पूरा ऑयल गड़ती की वजह से जल गया। इसकी भी यही हाल, इसका भी ये हाल होने का अंदेशा है। आगे एक ट्रांसफार्मर में जमाल डीपी, उसका भी वही हाल है। उसके बाद में मास्टर कैफ़े के पास में एक डीपी है हमारी 558, उसका भी ऑयल टपक रहा है, उसके भी केबल बरोबर नहीं है। और कुछ ट्रांसफार्मर की एबी स्विच जो है लाइन बंद करने का सेल्फ एबी स्विच रहता, उसको डायरेक्ट है, उसको भी बोला मैंने कि भाई बार बार परमिट लेके उसका ड्यू डालना पड़ रहा है, उसको अपने को चालू करके दे दो। मैडम ने वो भी उनके कर्मचारियों को बोल दिए थे कि ये काम कर दो। अब मैडम ने हमारे सामने बोल दिए कि ये काम कर दो। अब हम जो है तो मैडम के कान पे डाल दिए, मैडम ने उनके अधिकारियों को हमारे सामने बोल दिए, हमको इत्मीनान होगा और हम अपने मकान पे आ गए, मगर उसकी दखल कर्मचारियों ने अभी तक नहीं लिए। अब इसकी शिकायत किसके पास करना, मैडम से ऊपर जाना तो ये हमारे हैसियत के बाहर है। हम जा सकते सिर्फ मैडम तक, और मैडम ने हमारे सामने कर्मचारियों को बोल दिए। अब कर्मचारियों ने उसकी दखल नहीं लिए और इसलिए ये हादसा हो गया। अभी जैसा आपने बताया कि यहाँ के तकरीबन जो डीपियाँ हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सलीम इनामदार भी दरगाह रोड के इलाके को लेकर कई मरतबा उन्होंने एप्लीकेशन किए। आप भी जो तो मदर बाबा, आप भी जो तो यहाँ पर काम करते, लेकिन अधिकारी क्या बात है कि जो इस तरफ देखने को तैयार नहीं। जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो तो जातिवादी का माहौल हो रहा है, दरगाह रोड इलाके में टोटल जो तो मुस्लिम इलाका है, बस्ती है, और यह 30,000 के ऊपर बस्ती बताई जाती है इलेक्शन के दौरान। पॉपुलेशन मतदान की जो पॉपुलेशन है उसका, ये छोटे बच्चों की गणना ही नहीं है उसमें, लेकिन वोटर जो है दरगाह रोड इलाके में 30,000 है, यानी कि मिनी विधानसभा है। इधर यहाँ का जो वोटिंग गिरती है एक तरफा गिरने से वो उम्मीदवार चुनकर भी आ सकता है, ऐसा हालात है यहाँ के। इसके बावजूद यहाँ सब समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, और विशेषकर एमएससीबी के अंदर के तमाम जितने भी यहाँ पे डीपियाँ हैं सब नादुरुस्त दिखाई देते हैं। मदर बाबा, इरफान भाई और यहाँ के जिम्मेदार नागरिकों ने जो बात बताई है कि मामूली वजह को लेकर लाखों का नुकसान करना ये एमएससीबी के कर्मचारियों का और अधिकारियों का एक धंधा बन चुका है, और उस पर से ये गुत्तेदारों की
जूतेदारी बढ़ती जा रही है। इस बात को सब देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो अभियंता नांदेड़ के अभियंता जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी है, उनसे हमारी ये मांग है, नागरिकों की ये मांग है कि जो कम नुकसान हो रहा है उसको तुरंत सुधार कर अपने एमएससीबी का भी नुकसान बचाए और नागरिकों को होने वाली असुविधा को भी समझे। इस बात को लेकर आप एमएससीबी के वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे न्यूज़ देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.